और अब तो आज जो भाषा का प्रयोग किया गया है कि 5 घंटे में, वो तो देश के लिए भी ठीक नहीं है, उससे छवि खराब ही होगी। हाँ, और हवाई जहाज़ों की संख्या भी 7 कर दी है। बढ़ा और दी ये है। भी कहा कि लड़ाकू विमान 7 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, $150 मिलियन का एक विमान है। तो ये तमाम बातें हो रही हैं और फिर ट्रम्प बिल्कुल निराधार कह रहे हो, ये भी इस बात पर भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद रिकॉर्ड भी होती होंगी या कुछ वो 1-2 लोग और भी वहाँ मौजूद होते होंगे। अब ऐसा तो हो नहीं क्या डोनाल्ड ट्रम्प की इच्छा हुई मोदी को फ़ोन घुमाने की, मोबाइल उठाया और मोबाइल में फ़ोन डायल किया, हेलो मोदी जी क्या हाल है? ऐसा तो होता नहीं है, कुछ प्रोटोकॉल होता होगा, कोई सिस्टम तो होता होगा। पहले बात होती है कि भई मोदी जी बात करना चाहते हैं ट्रम्प साहब से, इतने बजे बात करना चाहते हैं, क्या उपलब्ध होंगे? या ट्रम्प फ़ोन करते हैं मोदी जी से बात करनी है, इतने बजे ट्रम्प बात करना चाहते हैं, क्या उपलब्ध होंगे या क्या आपकी सुविधा के अनुसार? ये कुछ ना कुछ तो नीचे के स्तर पर बात होती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रम्प का फ़ोन आया, घंटी बजती रही और मोदी जी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये थोड़ा मुश्किल लगता है ये सोचना। मुश्किल लगता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। वो तो सर इंटरप्रेटर भी रहते होंगे, अलग-अलग भाषा, दुभाषी भी रहते होंगे, जो भाषा समझाएँगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल। हाँ। बोल पाना भी मुश्किल है, क्योंकि चलिए अंग्रेजी तो मोदी जी बोल लेते हैं, तू-तू मैं-मैं बोल लेते हैं ना, उनको आता है इंग्लिश तो बोलना। लेकिन और भाषा फ्रेंच, जापानीज़ तो शायद ना बोल पाते हों। जैसे ओबामा से तू मैं नहीं, तुम्हें अंग्रेजी में बात भी करते कोई हैं। अंग्रेजी में भी ट्रम्प की अमेरिकन एक्सेंट वाली भारी अंग्रेजी है और बहुत तेज बोलते हैं, तो कई बार हमारे भी सर से निकल जाती है, 2 बार सुनना पड़ता है। तो मुझे नहीं, लगता है कि लेकिन अंग्रेजी में भी दुभाषिया हमेशा पक्का रहता होगा। आपको तो दिक्कत इसलिए आती है ना सर, आपकी डिग्री तो सबको पता है, उनकी डिग्री का पता थोड़ी है। अब ये भी एक अजब तमाशा है। मतलब पहली बात तो हमको प्रधानमंत्री की डिग्री से कोई लेना-देना नहीं है। आप साक्षर हैं तो भी चलेगा, 10वीं पास है तो भी चलेगा, 8वीं पास है तो भी चलेगा। और एक बार राजीव शुक्ला के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। सब चलेगा, लेकिन अगर डिग्री है तो फिर आप उसकी फोटोस्टेट 2016 में या 17 में जब भी लहराई थी अ, अमित शाह जी ने 16 में। और अरुण जेटली जी ने, हाँ, तो उसकी आप ओरिजिनल कॉपी क्यों नहीं दे देते? उसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसे में लोगों में शक पैदा होता है। स्मृति ईरानी का भी रहा विवाद, निशिकांत दुबे का भी रहा और अब जब तो आपके वहाँ भी आ गए शायद आम सर, आदमी पार्टी जी, आपके हाँ, आपके आपके वहाँ भी आ गया, वो चूरू के विधायक का भी डिग्री का विवाद आ गया। जो कल ही हाँ, अब राजस्थान हाई कोर्ट में सहारन है ना, सहारन क्या नाम है उनका, एमएलए है वहां से, सारण, राजेंद्र राठौड़ के हाँ, बड़े नजदीकी हैं, तो उनका भी हाँ, हाँ, विवाद आ गया हाँ। है। तो ये सब पारदर्शिता नहीं रहेगी, सूचना के अधिकार के तहत आप जानकारी नहीं देंगे, तो यही स्थितियां पैदा होंगी। अब आम जनता को क्या लेना देना, मेरे को नौकरी चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, मेरा प्रधानमंत्री करप्ट नहीं हो, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रधानमंत्री पर मुकदमे नहीं चल रहे हो संगीन उसके धाराओं के तहत, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या मेरे लिए मेरा प्रधानमंत्री क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, मुझे डिग्री से क्या लेना देना। चलो। लेकिन आप माहौल ही ऐसा बना देते हैं, हार्वर्ड नहीं हार्डवर्ड। तो ये जानबूझकर कहा गया कि मतलब कि जैसे मनमोहन सिंह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ लिए तो उन्होंने जैसे गुनाह कर दिया और हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे। ये थोड़ा विचित्र है ये चीजें। विचित्र है। और सर जिस व्यक्ति ने, देखिए, अ, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में जिस व्यक्ति की बुक्स पढ़ाई जाती हुई लिखी हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनको नीचा करके दिखाना, भाई सही बात है, उन्होंने उन्होंने क्या गुनाह कर दिया अगर पढ़ाई लिखाई कर ली तो? बिल्कुल और आपकी बात इतनी सही है। गरीबी में रहे पाकिस्तान में, जहां वो जो था 10 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर और पैदल चलकर जाते थे, वहां से स्कॉलरशिप ली, स्कॉलरशिप और वजीफों के आधार पर गए, फिर वो पढ़ाई की। और हिंदुस्तान में तो जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं मुझे नहीं लगता उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर हुआ होगा। और 91 का आर्थिक सुधार में उनको नरसिम्हा राव लेकर आए थे। आपको वो किस्सा पता है ना कि वो वाजपेयी जी ने आलोचना कर दी थी अपोजिशन के लीडर के नाते, तो मनमोहन जी। सिंह जी को बड़ा आहत हुआ था, वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर नरसिम्हा राव जी के वाजपेयी जी के पास, भाई हमारे डॉक्टर साहब इस्तीफा दे रहे हैं, मनाइए। तो अटल जी ने कहा मनमोहन सिंह से कि आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति करने करने दीजिए हमें, हाँ, आप पर कोई असर नहीं है। असर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है।
बहुत शानदार किस्सा आपने सुना। आपका समय दिया सर आपने, बहुत धन्यवाद। और अलग-अलग मुद्दों पर हमने बातचीत की। आपने वक़्त निकाला सर। द फोर्थ एस्टेट के दर्शकों के लिए भी बड़ा शुक्रिया। महत्वपूर्ण है आपका समय, और आपने इतना वक़्त दिया। दर्शकों से एक बार फिर गुज़ारिश है, विजय जी का चैनल भी आप लोग ज़रूर जॉइन कीजिए, और बाकी अलग-अलग चैनल पर इनकी राय सुनने को आपको मिल ही जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सर।